आई एम गोइंग बाय विदाउट द क्वेश्चन मार्क, जुडिशरी इज एंटी हिंदू। एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगा और फिर आपसे शो ऑफ हैंड्स लूंगा 2 बार, छोड़ूंगा नहीं आपको भी, हम ही क्यों कटघरे में खड़े रहें। अंग्रेजों का टाइम था, दे पास्ड एंटी इंडियन लॉज, कॉलोनियल लॉज, सेडिशन लॉ वाज वन, ठीक है। आप अंग्रेजों को एंटी इंडियन कहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं इटालियंस की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने 50 साल तक वही सेडिशन लॉ दैट वाज स्पेसिफिकली केप्ट, और बहुत सारे ऐसे लॉज थे, एंटी इंडियन लॉज थे। एक एंटी ड्रामेटिक्स लॉ भी था कि इंडियंस कैन नॉट डू पब्लिक ड्रामाज, वो सब बेसिकली अंग्रेजी सरकार को बचाने के लिए था। सो इफ द कांग्रेस कंटिन्यूड विद एन एंटी इंडियन लॉ, प्लीज रेज योर हैंड्स एज टू हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कांग्रेस वाज आल्सो एंटी इंडियन। ऑल ऑफ यू, राइट? अब ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब मैं आता हूं इस पे, देखिए ट्रैप कर, ये जाल बिछाया जा रहा था, जाल बिछ चुका है, पंछी फंस चुके हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी एंटी हिंदू चीजें हमारे देश में हुई हैं। आपको 10 तो विष्णु गिना देंगे, 10 मैं गिना दूंगा। स्टार्टिंग विद फॉर कहाँ की बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, टेम्पल कंट्रोल के लॉज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आधा ओवरटर्न किया गया, वक्फ एक्ट, आरटीई एक्ट का 93rd अमेंडमेंट ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। अब शो ऑफ हैंड्स चाहिए। एंटी हिंदू था कांग्रेस, एंटी हिंदू लाई वक्फ एक्ट, एंटी हिंदू था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप उस सरकार को क्या कहेंगे जो कि ये सरकार ने ये एक भी कानून को ओवरटर्न नहीं किया? क्या वो सरकार एंटी हिंदू है? काफी देखिए, डर डर के हाथ उठा नहीं रहे आप। अंग्रेजों के टाइम में सब हटा दिया था। प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नहीं, मेरा इसमें विरोध, एंटी हिंदू नहीं है। नहीं, अभी इन्होंने सबने कहा था एंटी इंडियन है कांग्रेस, क्योंकि वो देखिए फर्क लॉज को, ये ट्रैप तो मैं तोड़ दूंगा, ट्रैप बिछाया मैं तोड़ देता हूं ना। जैसे कि प्रो हिंदू नहीं है, प्रो हिंदू तो है ही नहीं, वो तो मैं लेके चल रहा हूं। मैं एंटी हिंदू की बात नहीं, एक क्यों नहीं है? कांग्रेस को आपने एंटी इंडियन कहा था क्योंकि इट वाज कंटिन्यूइंग विद द एंटी इंडियन लॉज। यहां पे यू आर कंटिन्यूइंग विद द एंटी हिंदू लॉज एंड यू आर नॉट कॉलिंग इट एंटी हिंदू। व्हाई? बताइए। अच्छा, अब नियत पे चले गए आप, एंड रिजल्ट नहीं देखना आपको। प्रूफ ये बताइए, कांग्रेस का मैं इसका जवाब देता हूं। कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री, एक मिनट, कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री द्वारकाधीश में नीचे जाके भगवान कृष्ण को नमन करते हुए उनको मोरपंख चढ़ाते हुए दिखा है? कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए दिखा है? देखिए, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, पर अगर आप ये कहते हैं कि ये एंटी हिंदू है, ये बात भी मैं बता रहा हूं, ये गलत हो। एक सेकंड, राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस प्रधानमंत्री ने किया था। और राहुल गांधी जनेऊधारी है, इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी। सबसे ज्यादा एंटी हिंदू एक्ट्स उनके टाइम पे आए हैं। तो इन्होंने कौन सा एंटी हिंदू लॉ लाया? मैं बात उसकी नहीं चल रही। ठीक है, लॉ आया है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म होगा एक दिन। अच्छा, हम और आप मिलेंगे एक दिन, खत्म होगा। और ये बोल देना कि ये सब एंटी हिंदू है जो ये चीज सही। अच्छा, आप सुन लीजिए, देखिए ऑडियंस पार्टिसिपेशन चाहिए ना। अभी ट्रैप बिछाए, ट्रैप मैं तोड़ रहा हूं। अभी कोर्ट का रिसेस हो गया है, तो हमारा स्कोर क्या है? 1-0, 1-1 और 0-1। 1-0 मेरे फेवर में। थैंक यू। जज साहब, आप कुछ बोलेंगे? मैं जज साहब, आप दूसरा सवाल करेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यू हैव टू डिफरेंशिएट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं लाई है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। Why is it continuing? Why is it continuing? हाँ, तो we have to finish it। अरे कितना टाइम चाहिए वहां पे सुधार? मैं ये कह रहा हूं, आपने देखिए ट्रैप बिछाया, आपने कहा गवर्नमेंट ये लाई है, एंटी हिंदू सबने हाथ उठा दिया। अब जो कंटिन्यू है तो उसको खत्म करेंगे ना। आज वक्फ में अमेंडमेंट आया, ठीक है, उससे हम लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है इसका। अब मैं आपको बताता हूं डैमेज क्या हो। ये देखिए, हम सब लॉजिकल है, एक ही फैमिली है, तभी ये बात कर रहे हैं, है ना? कोई लेफ्टिस्ट नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एंटी हिंदू बोल देना थोड़ा हार्श है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं भी सोच समझ के बोल रहा हूं ना। जो आदमी हिंदुओं से ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? मतलब इट इज एज लॉजिकल एज दैट। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज बनाना चाहता हूं, बस एक चीज, उसके बाद देखिए,
आरटीई एक्ट का जो कंजंक्शन है ना 93rd अमेंडमेंट के साथ, वो बीजेपी ने पास करवाया, पिछले 11 साल से है. That puts the obligation of putting 25% reservations for economically weaker section only on Hindu schools. Tens of thousands have closed. अब इसका डैमेज दे, आप कह सकते हैं कि चलिए ये कांग्रेस लाई थी, सोनिया लाई थी, मोदी तो नहीं लाए थे ये लॉ, लेकिन मोदी जी ये लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदू स्कूल्स हैव शट डाउन, और जो हिंदू बच्चे जो पहले वहां जाते थे वो अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में जा रहे हैं. इसकी डैमेज क्या है जरा सोचिए. सटली या इन योर फेस, नॉट सो सटल, दे विल बी कन्वर्टेड. अब एक बार कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आप रोते हुए आएंगे चलिए अब 5 साल में उसको चेंज कर देंगे लॉ को. इसका रिस्पॉन्स है, वरना 2-0 हो जाएगा बहुत जल्दी. एक मिनट मैं बता दे रहा हूं कि इस मामले में सारी ऑडियंस आपसे सहमत क्यों नहीं, सब हाथ उठा रहे थे. लेकिन जैसे गाड़ी आगे जा रही हो और उसको रिवर्स गियर में लाने से पहले एक बार न्यूट्रल में लाना पड़ता है. तो आम आदमी ये सोचता है, कि आने के बाद धक्का लगाने वाला भी कोई होता है. नहीं, आम आदमी को ये लगता है, जो परसेप्शन है कि साहब अभी तक आगे जा रही थी गाड़ी, अब न्यूट्रल में आई है, पीछे भी जाएगी, रिवर्स भी होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है. वी ऑल आर होपिंग दैट. हमको लगता है कि चलिए साहब ये एंटी हिंदू नहीं है, ये अभी एक न्यूट्रल पोस्चर लिए हैं. इन्होंने एक लॉन्चिंग पैड दिया है, जो मोदी ने जो एक शुरुआत की, आने वाले लोग उसको और बढ़ाएंगे. रीजन बताइए, न्यूट्रल क्यों है? नहीं न्यूट्रल इसकी, और मैं बता रहा हूं, मैं ये इसका भी मैं इसके नहीं इसका हाँ एग्जैक्टली. अब 10 साल से क्या था, 240 था, 303 पे क्या हो गया था, एनफील्ड चल गई थी. नहीं राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना था. राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना था. मेरी बात सुने, नहीं देखिए ये सब नहीं, जहां कोई डिफेंस नहीं हो सकता. अगर सरकार को 10 साल लग गया ये तय करने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सरकार ने तय करी थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला सरकार उसमें अपना स्टैंड नहीं ले रही थी, सरकार जवाब नहीं दे रही थी, सरकार हलफनामा नहीं फाइल किया सरकार ने 10 साल. विष्णु जी देखिए गलत बात है.